गुड मॉर्निंग। आज का मेरा देख क्यों रहा है? बहुत छोटा बच्चा है बाबा, तुम उससे डर रहे हो। आज का मेरा प्लान है कि एक रील शूट करते हैं तो अभी मैडम को ड्रॉप करके आते हैं, फिर शूट करेंगे। बाबू देखो, अब सर्दियों का टाइम है तो कितनी प्यारी प्यारी धूप आ रही है। ये वाले फूल देखो, इनको पास से देखते हैं। ये देखो ये कुछ अलग है, मैं नाम नहीं जानता, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो कितना प्यारा है, और उसकी बूंदें भी हैं लगी हुई। देखो, रील पूरी शूट करने से पहले मैं जो रील बनाने वाला हूँ उसके जो बोल हैं उनकी मैं व्याख्या करना चाहता हूँ, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरे पास सेटअप है वो थोड़ा, हाँ वो डिलीवरी वालों का फ़ोन आ रहा है, मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है। खैर बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे घर पे मेरे पास एक ऐसा ट्राइपॉड है जिसकी ऐसी ओवरहेड आर्म निकल जाती है, ताकि मुझे अगर ओवरहेड ऐसे टॉप व्यू वाले शॉट लेने हो तो मैं ले सकता हूँ। वो ट्राइपॉड मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास एक आइडिया है। ये एक छोटा सा कैमरा है मेरे पास, और ये ना मैग्नेटिक है, यानी जहाँ भी लोहा रहता है तो वहाँ ये चिपक जाता है। जैसे कि लॉग लोहे का है तो देखो ये मेरा टेबल है जहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और ये उसके ऊपर स्लैब है। तो आइडिया कुछ ऐसा है कि ये जो छोटा वाला कैमरा है ना, अगर मैं इसको यहाँ चिपका दूँ तो मतलब मेरे लिए बहुत इजी रहेगा कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा वो जो है दिखेगा। देखो एक तरीका तो ये है कि इसे टेम्परेरीली मतलब इस टेप से फ़िलहाल यहाँ फिक्स कर दूँ, लेकिन मुझे ऐसा शूट मतलब बार बार करने होते हैं। तो एक आइडिया है मेरे दिमाग में, क्यों ना यहाँ पे कोई लोहे की पत्ती हो और फिर जो है मैं उसको ऐसे चिपका सकूँ। यहाँ मेरे पास ड्रिल मशीन तो नहीं है कि मैं कोई लोहे की पत्ती ऊपर चिपकाऊँ, लेकिन एक आइडिया है। मेरे पास हैं ये ब्लेड्स बहुत सारी। देखना ये है कि क्या ये ब्लेड्स पे चिपकता है। यस चिपकता है, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए एक या तो डबल साइडेड वाला टेप। देखो जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तब आपका दिमाग चलता है गोली की तरह। तो एक डबल साइडेड टेप लेके आते हैं। छोटा है, हाँ चलेगा चलेगा, दो बार कर दूंगा ना। ये है टेबल और ये है कैमरा, तो ऊपर से इस कैमरे से नीचे दिखाई देगा। देखो चाहता तो जैसे मैंने कहा था कि मैं मतलब अभी इसको टेम्परेरी भी फिक्स कर सकता था टेप से, लेकिन मैं चाहता था कि जब जब मुझे शूट करना हो तब तब निकाला, तब तब लगा दिया, निकाला लगा दिया। अब सब सेट है, खेल शुरू करते हैं। तो ये जो गाना है जिस पर हम ये रील फिल्माने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा नए ज़माने का गाना है, और मेरी जो वरिष्ठ ऑडियंस है, जो मेरी माताओं की उम्र के लोग हैं, शायद ये गाना उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इस पूरे गाने का जो है संधि विच्छेद करके अच्छे से इसकी व्याख्या करूंगा। इस गाने का जो सार है, जो भाव है, उसमें कवि अपनी जीवन शैली दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि वो कितने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, वो कितने अमीर हैं, और वो कैसे बेफिक्री से जीते हैं। तो चलिए इस गाने के लिखे गए एक एक बोल को समझते हैं। पहली लाइन कुछ इस प्रकार है। इटली दी मेड फैट सिगार, यानी कि इटली की नौकरानी। देखो इटली जो है वो लग्जरी और स्टाइल को दिखाता है, तो कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके वहाँ जो मेड भी है वो इटली से है। फैट सिगार यानी बीड़ी और सिगरेट से एक कदम ऊपर वो जो है मोटे जो सिगार्स आते हैं वो पीते हैं। पुल अप लाइक अ शेक, यानी शेक की तरह जो है भव्य तरीके से आना, इन शॉर्ट शेक की तरह एंट्री मारना। शेफर्ड्स कार बोले तो ऐसी गाड़ियां जिनमें जो व्यक्ति है वो खुद वो गाड़ी नहीं चला रहा होता है, बल्कि उनका एक शेफर या उनका एक ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा होता है। अगेन कवि वही दर्शाना चाहते हैं कि वो कितने अमीर हैं कि वो लग्जरी कारों में बैठते हैं और शेक की तरह एंट्री मारते हैं। लाइन नंबर 3।
टेलर्ड सूट्स और लखा दे पेयर, यानी कवि कहना चाहते हैं कि जो उनके सूट भी हैं वो खास तौर पर उन्हीं के लिए टेलर्ड हैं, यानी उन्हीं के लिए सिए जाते हैं। लखा दे पेयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके जो जूते हैं, जो भी वो पेयर्स पहनते हैं वो लाखों के हैं, या वो यूं कहना चाहते हैं कि लाखों रुपए तो बस उनके पैरों के नीचे है। हालांकि रावत जी ये बात कवि से ही कंफर्म करेंगे तो उनको टैग किया जाएगा। गाने में आगे बढ़ते हैं। फॉरेन दी डील्स मोटे दिनार, ये दर्शाता है कि कवि जो हैं, जो उनकी डीलें हैं वो उनके देश में नहीं है बल्कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय उनके कनेक्शन है। और मोटे दिनार बोले तो कि उनकी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीस में नहीं है बल्कि दिनार में है, जो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज में जो करेंसी यूज होती हैं। इन शॉर्ट अपनी हर बात, अपने हर लफ्ज से कवि ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने अमीर हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। I got dirty money, super powers. मुंडा है रेयर, करदा नी केयर। I got dirty money, super powers. कवि दर्शा रहे हैं कि उनका जो धन है वो सारा का सारा व्हाइट मनी नहीं है बल्कि उनके पास काफी अच्छा जो है वो ब्लैक मनी भी है, मतलब मोटा पैसा है। मुंडा है रेयर, करदानी केयर। मुंडा यानी लड़का, तो लड़का जो है वो खास है, मतलब आम नहीं है। करदानी केयर मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया या कोई भी उनके बारे में क्या सोचता है। पूरा गाना जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में आपने सुन लिया है। अब इस पूरे गाने को पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर इस गाने को जो है मैं अपनी जीवन शैली पे फिल्माऊंगा। तो बोल कुछ इस प्रकार हैं। इटली दी मेड फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शेफर्ड स्कार्स, टेलर्ड सूट्स, लखा दे पेयर। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस रील के पहले शॉट के लिए चाहिए वो है एप्रन, मतलब वो जो मेड वगैरह या जो किचन में हम पहनते हैं ना। नमस्कार भाई जी। वो है जो वो एप्रन पहनते हैं ना खाना बनाते हुए, वो मिलेगा कहीं यहाँ? मुश्किल। दुकानों में तो एप्रन नहीं है, मे बी या तो किसी से मांगना पड़ेगा। वो कह रहे हैं शायद उनकी वाइफ यूज़ करती है तो उनसे ले लेंगे, बट अभी वो जो है राशन लेने गई हुई है। हाँ यही। देखो वहाँ जो कवि हैं उनकी जो मिलेनियर की भाषा थी, परिभाषा थी, वो ऐशो आराम, लग्जरी और पैसा था। यहाँ पे अपनी जो मिलेनियर की भाषा है, रावत जी की परिभाषा, वो थोड़ी दूसरी है। तो इस गाने को, इसके बोलों को मैं जो है अपने तरीके से बयां करूँगा। लाइन नंबर 2, फैट सिगार्स। इसको जो है हिंदी में फूकनी बोलते हैं, गढ़वाली में बस्तौली या आग फूकने वाला बोलते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो हम फूक मार रहे हैं उसको एक डायरेक्शन में लेके आ रहा है, जिससे कि आग जल जाती है। अगर ये बुझा हुआ भी रहता है तो भी ये जल जाता है। तो ये हमारा जो है फैट सिगार है। लाइन नंबर 3, पुल अप लाइक अ शेक। तो बेसिकली जो ये ट्रैक सूट है, क्योंकि यही अपनी ज़िंदगी में हर जगह जाता है, तो यही अपना टेलर्ड सूट है। टेलर्ड सूट, लखा दे पेयर, फॉरेन द डील, मोटे दिनार, आई गॉट डर्टी मनी, सुपर पावर्स, मुंडा है रेयर, करदानी केयर। ये सारी जो मतलब लाइनें हैं, इनकी जो फुटेज है मेरे पास ऑलरेडी हैं, बिकॉज जो ट्रैवल वीडियोस वाली अपनी फुटेज हैं वहाँ से मैं इन्हें यूज़ करूँगा। तो ये जो रील है इसको मैं नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के चलते, तो इसको जो है आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल है नव कीप रोलिंग, नव कीप रोलिंग। यहाँ स्क्रीन पे भी आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही मैंने सोचा कि अभी कुछ शूट करता हूँ, वैसे ही ये लाइट जो है चली गई। खैर फिलहाल बात यह है कि तो वो दूध अब हम नहीं रख रहे हैं। खैर ये कहानी बहुत लंबी हो गई है। कहने का मतलब यह है, इस कहानी का सार ये है कि अब जो दूध है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये अच्छा हुआ मेरे सामने सामने उबल रहा है ये। तो ये दूध, ओ लाइट आ गई। ये दूध और ये कल का दूध है, यानी ये दूध हमारे पास मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आज मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू मेक पनीर फ्रॉम मिल्क। देखो लेखक ने काफ़ी कुछ लिखा है। इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि जो भी दूध आपके पास बचता है, स्टेप 1, सबसे पहले बचे हुए दूध को उबाल लेना है। स्टेप 2, उबाल आने पे एसिडिक इंग्रेडिएंट जैसे नींबू हो गया, विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। तो फिलहाल हमारे पास नींबू है, उबाल आने पे नींबू डालना है। देखो इसमें एक छोटा सा कैच है, आपको समझना है। कभी कभी आप नींबू डालोगे लेकिन वो दूध फटता हुआ नहीं दिखेगा, तो आधे के बदले आप 1 डाल देना। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप घुमाओगे तो आपको उसी समय मतलब विदिन 30 सेकेंड आपको दिखने लगेगा कि वो फटने लग गया है।
मैंने खैर ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। घर में हालांकि मम्मी लोग बनाते थे, लेकिन मैंने मतलब देखा है उन्हें, लेकिन बना मैं पहली बार रहा हूँ। दूध और पानी अलग अलग हो रहे हैं, है ना। और ये देखो, ये पनीर अपना रेडी हो गया ऑलमोस्ट। स्टेप नंबर 3, अब इसको जो है निचोड़ने से पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे जब मैंने वो दही वाला बाउल दिखाया था तो एक कमेंट आया था कि भैया दही बनाने की क्या प्रोसेस है। तो जब तक पनीर ठंडा होता है हम दही बनाना सीखते हैं। तो इसमें सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मार्केट से थोड़ी सी मतलब दही लाते हो, ठीक है, उसे थोड़ा सा बचा लो, मान लो 3-4 स्पून आपने बचा लिया। उसके बाद जो भी दूध आपके पास है उसमें जो है वो दूध डाल दो। आप इसमें वो कच्चा दूध भी डाल सकते हो, चाहे तो गर्म किया हुआ दूध भी डाल सकते हो। कच्चा डालोगे तो जल्दी फ्रेगमेंट हो जाएगा, यानी जल्दी दही बन जाएगी, और गर्म करा हुआ डालोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन दोनों से बहुत अच्छी दही बनती है। अच्छा, गर्म किया हुआ डालते हो तो डालना उसको ठंडा करके, ठीक है। जो थोड़ी सी दही आप रखते हो उसको हम जामुन बोलते हैं, बिकॉज वो आगे जो आप दूध डालोगे उसको जमाने के काम आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी दही मतलब एकदम अच्छी बने, बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो और क्रीमी सी बने, तो इसमें एक कैच है। अच्छी दही बनने के लिए बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक दही मेकर भी आते हैं, बिकॉज वो उसको उसी टेम्परेचर पे बनाते हैं जिस टेम्परेचर में वो बहुत अच्छी बने, क्रीमी सी। जैसे हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ कांस खेत में, यहाँ पे हम उसको फ्रिज में नहीं रखते, नॉर्मली बाहर रखते हैं। जैसे आज मैंने जो दूध बचा है उसमें डाला और कल जो है भर के एकदम बाउल भर के दही बन जाती है। लेकिन अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो उसको थोड़ी देर बाहर रखिए। देखना जब वो बनने लग जाए, दही जब वो बनने लग जाए, उसके बाद मतलब लेट्स से 6-7 घंटों बाद या शाम में आपने उसको जो है फ्रिज में रख दिया। इससे वो बहुत ज़्यादा अधिक खट्टी भी नहीं होगी और अच्छी मतलब क्रीमी सी दही आपकी बनेगी। तो होपफुली दही बनाने के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और अब आप अच्छी दही बनाएंगे। फिलहाल जो है अपना पनीर देखते हैं। ये देखो उजाले में पानी बिल्कुल अलग हो गया है। बाउल पे जो है कपड़ा लगाएंगे और अब जो है जो इसमें बचा कुचा पानी है वो कपड़े को ऊपर करेंगे और इसमें इसको निचोड़ लेंगे। देखो, निचोड़ने के बाद तुरंत ही जो है आपका पनीर तैयार है। अच्छा हाँ, जो पनीर निकालने के बाद ये जो पानी बच जाता है, तो आर्टिकल के अंत में ये भी लिखा था कि इससे चाहे तो आप जैसे आटा उल सकते हो या सब्जी में डाल सकते हो, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन की मात्रा रहती है, या फिर गाय वगैरह को, जानवरों को भी दे सकते हो। स्टेप नंबर 5, अब जो है आपको इसके ऊपर कोई वेट रख देना है इस तरीके से, जिससे यह है अपने आप ही एक अच्छी थिक शेप ले लेगा और जो बचा हुआ एक्सेस पानी है वो अलग आ जाएगा। और इसके बाद जो है इसकी ओपनिंग करेगी शिवानी। चलिए अपने शुभ हाथों से ओपनिंग कीजिए। हंस के रही हो क्योंकि इस कपड़े को देख कर कुछ याद आता है। ओह माय गॉड, पनीर यार बाबा, देखो कितना सॉफ्टी है। थोड़ा सा वो करो ना, स्क्वीज नहीं करो। नहीं हल्का सा नहीं हाथ नहीं लगाओ। टिटिंग टिंग टिटिंग। ओए। ये जो गांव की ककड़ी है, इससे मैंने इसके ऊपर वेट रखा था। ये तो आपकी सासू माँ को मुझे दिखाना पड़ेगा। चलो, उन्हें एक सर्वगुण संपन्न दामाद मिला है। फोटो खींच के भेज दो उनको। भेज रही हूँ मैं। देखो, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ जो मंदिर है रोज़ शाम को मतलब बढ़िया आरती होती है, और आजकल तो नवरात्रे हैं, आरती देखते हैं। डिम्पी, आपको ठंड नहीं लग रही है? डिम्पी, यहाँ देखो मुझे कितनी ठंड लग रही है। देखो, पूर्वी ने भी स्वेटर पहनी है। जो है हमारी स्टार्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। और वो दूर जेसीबी दिख रहा है, वो देखो, वो जहाँ से बाइक है, थोड़ा साइड हो पहले, वहाँ तक हमें भाग के जाना है, ठीक है। जब 1 बोल दूंगा तब जाना है, पहले 3 बोलूंगा, फिर 2 बोलूंगा, फिर 1 बोलूंगा। चलो, हाँ, 3, 2, 1 गो। शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
दो छोटी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, ये जो पूरी चहल पहल आप देख रहे हो, तो कल से जो है शिवानी की दशहरे की छुट्टी पड़ी है, तो हम जो है अभी कोटद्वार निकल रहे हैं। अपडेट नंबर 2, और अब मैं आपको कुछ कमाल का दिखाना चाहता हूँ। जो पनीर देखो हमने सुबह बनाया था, देखो कितना थिक है और फ्रेश है बिल्कुल। इस पनीर की जो है अब सब्जी बनने वाली है। थोड़ा सा मुझे टेस्ट करा दो। सॉफ्ट, प्योर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा मन कर रहा है मैं कच्चा ही निकल जाऊँ इसको। ये जो है मसाला तैयार हो गया है, बस पनीर डलने की देरी है। मुझे जो है शिवानी की स्कूल से इनविटेशन आया है। मिस्टर नवीन रावत कॉर्डियली इनवाइटेड, खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता। तो ये जो कंपटीशन है ये है दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2024। तो 13-14 को हम यहाँ वापस आ जाएंगे और फिर जो है मस्त करके इस कंपटीशन को देखेंगे। अच्छा, हो सकता है कि 2-3 दिन तक जो है व्लॉग ना आए, लेकिन मैं जल्दी ही वहाँ से जो है एक लैपटॉप ले लूँगा और जो फ्लो है उसको अपन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वाह भाई वाह, आप पनीर बनाएं और आपकी बीवी जो है उस पनीर की सब्जी बना दे। और क्या चाहिए। मैं जो है अब अपना डिनर का आनंद लेता हूँ। आपसे मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय।